अस्सलामु अलैकुम। फातिमा यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज की मेरी कहानी है सच्चे दोस्तों के बारे में। एक ज़माने में एक बहुत ही अमीर नौजवान था और इसके वालिद लाल और जवाहिर की तिजारत किया करते थे। अपने हल्के दोस्त और अहबाब में इसकी बात चलती थी। वो अपने दोस्तों के साथ इंतहाई एहसार और मोहब्बत से पेश आता था। बदले में वो बेमिसाल अंदाज में इसकी इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। दिन गुजर गए, नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया और ख़ानदान बहुत गरीब हो गया। चुनाचा नौजवान ने अपनी खुशहाली के दिनों के पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। इसे पता चला कि इसका सबसे प्यारा दोस्त, जिसकी वो तकरीम करता था, जिसके साथ इसे बहुत प्यार था, जो कभी इसकी बात को नहीं टालता था, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है और बहुत ज़्यादा महलात और जायदाद का मालिक बन चुका है। चुनांचे वो इसके पास इस उम्मीद से गया ताकि वो इसे किसी नौकरी पर रख ले या फिर इसके हालात बेहतर कर दे या कोई और रास्ता तलाश करने में इसकी मदद करे। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो खुदाम और खशाम ने इसका इस्तकबाल किया। इसने इनके घर के मालिक से अपने ताल्लुकात और इनके दरमियान पुरानी मोहब्बत का जिक्र किया। खुदाम गए और अपने मालिक को इनके जिगरी दोस्त के आने की खबर सुनाई। वो उठकर पर्दे के पीछे से एक ऐसे शख्स को देखता है जिसे कपड़े फटे हुए हैं और गुर्बत और फकीरी इसके चेहरे से आया है, लिहाजा इसने मिलने से इनकार कर दिया। अमीर दोस्त के खादिम इसे बताते हैं कि हमारा मालिक किसी से भी नहीं मिलना चाहता, बस वो महल से इस दर्द आलम के साथ निकला कि कैसे ये रिश्ता महज मेरी गुर्बत के सबब मर चुका है और कैसे लोगों के दिलों से इक़्तिदार और मरबत ख़त्म हो गई है। महल के करीब इसने देखा कि 3 लोग आपस में बहस कर रहे हैं। वो किसी चीज़ के बारे में इस्तिफसार कर रहे थे। वो इनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। वो इसके वालिद का नाम लेकर कहते हैं कि फ़ला इब्ने फ़ला को ढूंढ रहे हैं। इसने इनसे कहा कि वो मेरे वालिद हैं और वो बहुत अरसा पहले फौत हो चुके हैं, जिस पर वो बहुत अफसरदा हुए और इसके वालिद की खूबियाँ बयान करते हुए कहने लगे कि इसके वालिद लाल और जवाहिर के बहुत बड़े ताजर थे। हमारे पास मरजान के कीमती टुकड़े हैं जो इसने अमानत के तौर पर हमारे पास छोड़ दिए थे। चुनाचा उन्होंने मरजान से भरा हुआ एक बड़ा थैला इसके हवाले किया और चल दिए। इस नौजवान पर हैरत तारी हुई और इससे अपनी आंखों और कानों पर यकीन न आता कि वो इसे कैसे सच मान ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो इसे कहाँ और किसको बेचे, क्योंकि इस शहर में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इसकी कीमत अदा कर सके। लिहाजा वो किसी ताजिर की तलाश में निकला। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की खातून इसकी मुलाकात हो गई, जो कि शक्ल और शबाहत से नेक सीरत लगती थी। इस खातून ने इससे पूछा, बेटा, मुझे आपके शहर में जौहरी की तलाश है, कहाँ मिलेगा? नौजवान ने पूछा कि आप किस किस्म के जवाहिर खरीदना चाहती है। खातून ने जवाब दिया, मुझे खूबसूरत पत्थरों की तलाश है, चाहे वो किसी भी किस्म के हो और उनकी कीमत कोई भी हो। नौजवान ने पूछा, क्या आप मरजान खरीदना चाहेंगी? इसने कहा, मैं बिल्कुल खरीदूंगी। नौजवान ने मरजान के साथ कुछ टुकड़े थैले से निकाले और खातून के हवाले कर दिए। खातून ने जब कीमती पत्थर देखे तो हैरान रह गई और वो टुकड़े खरीद लिए और ये कहती हुई चली गई कि वो बाकी वाले टुकड़े खरीदने के लिए दोबारा आएगी। यूं नौजवान के हालात में बेहतरी आ गई और इसकी तिजारत बहाल होने लगी। फिर इसे अपने दोस्तों की याद आई, जिसने बुरे हालात में इसे मुलाकात करना गवारा ना किया, तो इसने एक खत में 2 अशार लिखकर भेजे। मैं ऐसे दोस्तों की सोहबत में रहा जिनमें वफा नहीं, जो हीलो बहानों से दोस्ती निभाते हैं। वो मेरी अमीरी के वक्त मुझे इज्जत देते थे और जब मैं मुफलिस हो गया तो वो जाहिलों वाला मामला करते हैं। जब इसके दोस्त ने ये अशार पढ़े तो इसने जवाब में 3 अशार लिखकर भेजे। जहां तक 3 लोगों की बात है जो कि महल के बाहर मिले, वो कोई हादसा नहीं था
بلکہ ایک چال تھی۔ جس عورت نے تم سے مرجان خریدا وہ میری ماں تھی، اور تم میرے بھائی ہو اور میری آخری امید بھی۔ ہم نے آپ کو بخل اور کنجوسی کے سبب نہیں واپس کیا، لیکن ہمیں خوف تھا کہ تم ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔